आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक और टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है, तो इन्वेस्टर्स की बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमारे यहाँ पे खड़ा हुआ है 5.5% पे, 5.6% ऑफ दी GDP। ठीक है, ये 9.2 पे था 2021 से, घटते घटते यहाँ पे आ गया है। जाहिर सी बात है, जितना कम फिजिकल डेफिसिट होगा उतना बढ़िया, उतने पैसे होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? क्योंकि देखिए 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और इस आर्टिकल में कहा गया है कि एज अ रिफॉर्मर नरेंद्र मोदी आए थे, बट वो एक स्टेटिस्ट हैं, मतलब सेंट्रलाइज्ड है चीज़ें काफ़ी हद तक, है ना, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। और रिफॉर्मेशन तभी होता है जब चीज़ें डिसेंट्रलाइज्ड होती है विद प्रॉपर कंट्रोल, विद सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ठीक है ना, सिंपल, जो कि ना कांग्रेस कर पाई और ना बीजेपी कर पाई है, और आम जनता पिट रही है। नो डाउट बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी आई है, चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ टफ डिसीजन नहीं लिए जा सके। मैं बिल्कुल यकीन, देखिए हमारे किसानों के लॉज बहुत अच्छे थे, मतलब हर चीज़ नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम थी अगर MSP की गारंटी लिख देती सरकार। लेकिन कुछ चीज़ें खराब, कुछ चीज़ें अच्छी, अगर सही संवाद होता किसानों से तो चीज़ें काम कर जाती, लेकिन वो नहीं हुआ, तो इसमें अच्छी चीज़ें भी चली गई। बात इतनी सी है कि इन्वेस्टर्स जो हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी के साथ आएंगे इस बार? चलिए बात करते हैं। बजट बहुत अच्छा रहा नहीं, ठीक ठाक रहा। वैसे तो हर चीज़ पर टैक्स भी बढ़ा दिया, तो कुछ खास रहा नहीं। अगले साल अगर इनकम टैक्स जीरो कर दे नरेंद्र मोदी, तो मैं यकीन से कहता हूं कि अगले 3 टर्म तक बीजेपी आएगी। मैं तो पक्का बीजेपी को वोट देने वाला हूं फिर तो, अगर ऐसा हो। खैर मैं मतलब ऐसे तो वैसे नहीं डिक्लेयर करते, लेकिन एक चीज़ है कि फिर उनके वोट पक्के हो जाएंगे। कोई भी हो, मिडिल क्लास तो फिर देगा ही देगा भाई वोट, कोई भी कर दे। अगर ये इनकम टैक्स अगर जीरो कर दिया, और ये सरकार के हक में मैंने एक लेक्चर बनाया था, ठीक है ना, कि आखिरकार ऐसा क्यों है, इनकम टैक्स जीरो क्यों करना चाहिए। क्योंकि इससे ना प्रॉब्लम ये कि आप 2 स्लैब रखो, बस 15 लाख से ऊपर 15% लगाओ, 25 लाख से ऊपर आप 30% लो, 30% नहीं 25% लो, सिंपल, बस 2 स्लैब, 15 लाख तक किसी को टैक्स नहीं देना। आप देख लीजिए, अगर ना क्रांति आ गई तो बात नाम बदल दीजिएगा। अभी ब्लैक मनी, करप्शन, इन सबकी मेन प्रॉब्लम यही है कि टैक्स से बचा लेते हम पैसा, हमको टैक्स से बचाना है पैसा, क्योंकि टैक्स अच्छा खासा लगता है। भाई चाइना में भी 55 लाख के ऊपर टैक्स लगता है, हाईएस्ट टैक्स स्लैब उनकी वो है, और हमको सर्विसेज नहीं मिलती हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छे से सर्विसेज मिलेंगी, क्योंकि 600 रुपये का सिर्फ एक कोर्स है। सरकार के लिए आप काम करेंगे, IAS निकालेंगे। कोई भी अगर आंसर राइटिंग का कोर्स है, मतलब कोई कहीं किसी भी एग्जाम में आंसर राइटिंग आती है, तो आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और जो लक्ष्य बैच है वो लाइव है, 1 साल का 10,000 का कोर्स। अगेन तो अब 10 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, और अब 15 साल होने वाले हैं, हो ही जाएंगे, मतलब 2029 तक, क्योंकि अब भाई अब कुछ हो गया तब अलग बात है, बट 2029 तक तो प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा लग तो रहा है फिलहाल। तो नरेंद्र मोदी जो हैं, जब ये आए थे तो ऐसा लगा था कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदलेंगी, ठीक है ना, भारत की ग्रोथ बहुत बेटर होने वाली है, भारत जो है वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा, भारत की ग्रोथ हुई है, बट उस लेवल से नहीं हुई है। जैसे भाई सिंपल सी बात है, जो अच्छा काम करे उसकी बढ़ाई करो। अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों को बिल्कुल बदल दिया है, बहुत अच्छी तारीफ के पात्र हैं, बट उनके एक्साइज पॉलिसी, शराब वाली पॉलिसी से, नीतियों से हम नहीं बहुत ज़्यादा, मैं नहीं एकदम उनसे सहमत हूँ। ऐसे नरेंद्र मोदी के साथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम हुआ है, ऑनलाइन चीज़ें काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन की है, बट जिस तरीके से सेंट्रलाइजेशन है और बहुत सारी, तो वो सही नहीं है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया। अब यहाँ पे बात इतनी सी है कि आगे आने वाले साल कैसे होंगे, ये इन्होंने इस बजट में बताया। ग्रोथ कंसर्न्स इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी कुछ बताया। 3 इश्यूज थे, क्या क्या था चलिए देख लेते हैं। एक तो डेट, कर्जा कितना है भाई, जितना ज़्यादा आपका कर्जा कम होगा। अब यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि कर्जा कम करेंगे हम, कर्जा कम होगा तो आप इन्वेस्ट उतना ज़्यादा कर पाओगे भाई, इन्वेस्टमेंट के लिए उतना पैसा ज़्यादा आपके पास बचेगा। फैक्टर मार्केट्स, अब फैक्टर क्या है, कौन कौन से हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर सिद्धांत अग्निहोत्री हैं, तो मेरे पास कौन सा फैक्टर है, बढ़िया टेक्नोलॉजी हो, अच्छे कोर्सेज हो, क्वालिटी कोर्सेज हो, अच्छा बेस हो, अच्छे एजुकेटर्स हो, ये है। ऐसे ही सबसे बड़े फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, इकोनॉमी के, ज़मीन हो, इसीलिए ज़मीन हमेशा महंगी होगी,
क्योंकि ज़मीन कम है और ज़मीन चाहिए लोगों को, भारत की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। प्रॉपर्टी मार्केट कभी नीचे नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आ जाएगा लेकिन वो ऊपर ही जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़मीनें कम होती जा रही हैं, हर जगह आप मकान बना नहीं सकते। ठीक है, लेबर है, अगेन कोई भी काम करना है तो लेबर चाहिए ही चाहिए और जॉब्स है। तो ये तीन चीज़ों पे डेट फैक्टर जो है वो पूरा का पूरा जो मतलब मार्केट जो है वो फोकस है। अब ये सब कुछ डिपेंड करते हैं ग्रोथ पे, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ग्रोथ। भाई पैसा आ रहा है, सिंपल सी बात है, ग्रोथ हो रही है, पैसा आ रहा है, लोग खुश हैं। अब ये कैसे होगा? ये एक रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी से होगा ना। हम एक ऐसी पॉलिसी लेके आए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि जैसे अब इनकम टैक्स ही हम बहुत कम कर देते हैं, तो इससे जो बचा हुआ पैसा है इंसान क्या करेगा? बैंक में रखेगा, बैंक उस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट कर देगा। बैंक हो सकता है उन पैसे को लोन में दे दे, जो बड़ी कंपनीज आ रही है जो है ना, बैंक जो है और जगह इन्वेस्ट करे, बैंक और अपनी ब्रांचेस खोले जिससे और ज़्यादा लोग जो है वहाँ से पैसा इन्वेस्ट करें। कंपनीज पे अगर टैक्स कम लगेगा तो कंपनी जो पैसा बच रहा है उसको और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी, एम्प्लॉयमेंट देंगी, रोजगार देंगी। अब जिनको रोजगार दे रहे हैं उनको भी हम पैसे दे रहे हैं तो वो भी खर्च करेंगे। तो एक साइकिल से शुरू हो सकती है ना, ये हमको समझना पड़ेगा। अब जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, कॉल कर लो बाहर जाके, है ना, तो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो फिस्कली कंजर्वेटिव रही है। ज़्यादातर सरकारें फिस्कली कंजर्वेटिव ही रहती हैं, ठीक है ना, क्योंकि सरप्लस बजट खाली एक ही बार आया है, जवाहरलाल नेहरू के समय में। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है कि इस बजट में भी ज़्यादातर पॉलिटिशियंस स्पेंडिंग टैप्स, स्पेंड करो, लेकिन यहाँ हुआ क्या है, इन्होंने फिस्कल डेफिसिट जो है वो रिड्यूस किया है, जो कि अगेन स्पेंडिंग टैप्स पे एक स्पेंड ज़्यादा करेंगे, पैसा देंगे तो अच्छी बात है। 4.9% आप देख सकते हो ये जीडीपी का हम इतना जो है वो कम करेंगे। अब करेंट अकाउंट डेफिसिट, आपका चालू खाता, करेंट अकाउंट क्या होता है? बिजनेस वाला खाता, ये भी हमारा कम तो हो नहीं रहा है, आप देख ही सकते हैं बढ़ता ही जा रहा है लगातार, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, जो है सो है। अब डेफिसिट जैसा कि हमने बताया कि अच्छे खासे रहे हैं, और अगर डेफिसिट आपके ज़्यादा रहेंगे, आप ज़्यादा बोरो कर रहे हो, खर्च कम कर रहे हो, मतलब खर्च ज़्यादा कर रहे हो और आपकी कमाई कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है डेफिसिट होगा। तो फिर यहाँ पे सरकार के लिए भी एक बड़ी दिक्कत होगी। तो हर सरकार यही चाहती है कि डेफिसिट कम से कम हो ताकि पैसा हमारे पास बचे, हम इन्वेस्ट कर सकें। अब भारत का पब्लिक जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। भारत का पब्लिक डेट एक चिंताजनक 80% ऑफ द जीडीपी है, आप समझ सकते हो, दैट इज क्वाइट। बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो तो समझ लीजिए कर्ज में डूबे हुए हैं। पंजाब, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, केरल, इनफैक्ट ऐसे कितने राज्य हैं जो डेट में, जिनके ऊपर भयानक कर्ज हमको देखने को मिल रहा है और जो कि बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। पब्लिक डेट हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि सरकार डेट जो है वो कम होता जाएगा। तो हो सकता है जब फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हाउ, कैसे हाउ विल यू डू दिस? उसके लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे ध्यान देना पड़ेगा। बजट बताता है कि कौन कौन से एरिया पे हम इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे हमारी ग्रोथ होगी और पब्लिक डेट कम होगा। इकोनॉमिक सर्वे आपकी इकोनॉमी की हालत बताता है कि नब्ज कैसी है, क्या क्या हमने अचीव किया। एक एक चीज़ जो है सर्वे होता है बेसिकली आपकी, जहाँ जहाँ सरकार ने इन्वेस्ट किया, कितना रिटर्न आया, कितना प्रॉफिट आया। ओके, तो ये चीज़ है। तो अब बात इतनी सी है कि कहना एक चीज़ है लेकिन करना दूसरी चीज़ है। तो मान लीजिए कि अगर डेट लोअर है तो क्या होगा भाई? ज़्यादा फंड्स अवेलेबल होंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए। इन्वेस्टर्स जो है they won't put that money to work until they see the sort of efficient and predictable business environment. That is the most important thing. भाई देखो, पैसे होंगे नो डाउट, डेट कम है, पैसे ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे आपका मेन कौन है? इन्वेस्टर। एक बिजनेस वाला भी क्या होता है? वो एक तरीके का इन्वेस्टर ही है ना। एप्पल यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, आप उसको अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट दो। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी आएंगे, आप अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट दो। मेन तो यही देखा जाता है ना कि ईज ऑफ बिजनेस कितना है, टैक्स कितना है, कितना रेड टेपिज्म है, एवरीथिंग इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। आसानी से पैसा हम रेज कर सकते हैं कि नहीं, यहां पे कंपनी हम बना सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए एआई के लिए हमने कंपनी बनाया, तो क्या हमको इतने अच्छे लोग मिलेंगे? वैसे आपको बता दूं कि भारत में दुनिया के सबसे शानदार लोग हैं। मैं वही बता रहा हूं ना कि भारत एक बहुत खतरनाक कंडीशन में है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और ब्रेन ड्रेन सिर्फ अब
एकेडमिशियंस का नहीं हो रहा है, अमीरों का हो रहा है। 4300 अमीर भारत चले गए, इस पे हर दिन चर्चा होनी चाहिए। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा। और जो हमारे टैलेंट है आईआईटीज, आईआईएम से, क्रीम, वो भी बाहर जा रही है। और क्यों ना जाए? सुंदर पिच्चई, सत्य नडेला, अजय बंगा, शांतनु मजुमदार, जितने भी बड़े बड़े आपको नाम दिख रहे हैं, पराग अग्रवाल, ये सब अमेरिका में हैं, अमेरिका की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। सिंगापुर, दुबई, 8 से 10 हजार इंडियन बिजनेस वहां पे खुले हैं। क्यों नहीं खुलेंगे? बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट। वो सब इन्वेस्टर हैं, दे आर ऑल इन्वेस्टर्स। वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस इकोनॉमी में। तो जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीजों पे, ये सब चीज डिपेंड करती है एक देश पे। और देश डिपेंड करता है किस पे? लोगों पे। लोग डिपेंड करते हैं पॉलिटिशियंस पे। अब अगर पॉलिटिशियंस, मैंने बताया कि रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी लेके आएंगे इकोनॉमी को लेके, तो इन्वेस्टर्स बहुत बढ़िया होंगे। और कहीं ना कहीं अभी तक वो इतना देखने को नहीं मिला है, ठीक है ना। तो अब यहां पे आपके पास कंज्यूमर्स भी होने चाहिए। जो ऐसा मार्केट चाहिए इन्वेस्टर्स को, आइदर इनफ कंज्यूमर्स इन द कंट्री विथ वेजेस हाई इनफ टू क्रिएट डिमांड, है ना। कि भाई सबसे पहली बात तो उतने लोग आपके पास होने चाहिए, उतने लोग आपके पास होने चाहिए। और साथ ही साथ जो देश जहां पे अच्छे खासे वेजेस हैं, ताकि डिमांड को भी क्रिएट किया जा सके और एक्सपोर्ट मार्केट बढ़िया हो। अच्छा खासा अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उससे रिटर्न है। उस रिटर्न को, मतलब जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, किसी देश में हमने इन्वेस्ट किया, इंडिया में ही मान लीजिए वॉरेन बुफे तो नहीं, माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करता है, ठीक है। मान लीजिए बिल गेट्स यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी खोल लेते हैं। अब बिल गेट्स के यहाँ पे कंपनी तो खोलेंगे, लोग चाहिए, लैंड चाहिए, सब कुछ चाहिए, खोल ली उन्होंने कंपनी। अब उसके बाद मान लीजिए कि जब वो अपनी कंपनी इतना पैसा, अरबों रुपए, खरबों रुपए जब यहाँ पे लगाएंगे, तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको इतना रिटर्न आए, राइट, उतनी डिमांड जनरेट हो पाए। और अगर उतनी डिमांड जनरेट हो पाई तो भैया बल्ले ही बल्ले, राइट। ऐसी जगह पे कोई क्यों ही इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे उतनी डिमांड ही नहीं हो, जहाँ पे उतने कंज्यूमर्स नहीं हो, ठीक है। आप सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट पे थोड़ी ना डिपेंड हो पाओगे। यही चीज़ आप पिछले 10 साल में हमने देखा है कि ग्रोथ बढ़ी नहीं है, वेजेस बढ़े नहीं है। जो कि देखते हैं कि वेजेस कितने बढ़े हैं। आज भी भाई 400-500 रुपए दिहाड़ी, सिर्फ सबसे लोएस्ट स्टार्टा की मैं बात कर रहा हूँ, जो इकोनॉमी बनाता है, उतने पे आपको लेबर मिल जाएगा, जो कि पूरी दुनिया में सबसे कम है। डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो वैसे का वैसा ही है। टैरिफ बहुत ज़्यादा हाई है, अच्छे खासे हाई है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए। तो कैसे इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर दे, ये हमको देखना पड़ेगा। मोदी सरकार ने कहा था कि हम सारी प्रॉब्लम्स को, चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नई इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क लेके आए हैं, जिससे रिफॉर्मेशन है। बस मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का रिव्यू होगा, अच्छी बात है। लेकिन लैंड लेबर क्रेडिट को कैसे मैनेज किया जाएगा, हमको देखना पड़ेगा। अब देखिए, लैंड एक्विजिशन रूल्स चेंज करने पड़े। मैंने बताया एक तो क्या प्रॉब्लम, पता क्या, जैसे अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता, मान लीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है, या मैं एक नेता भी होता तो मैं घर घर जाता, किसको क्या प्रॉब्लम है, आप सामने बैठो, ये जो प्रॉब्लम है, जिससे प्रॉब्लम, उसको सामने बैठाओ और उसको समझाओ। लोग समझते हैं। लैंड एक्विजिशन अच्छा था, लेकिन अगेन कुछ चीजें खराब थी। अगर लोगों को वो सही नहीं लग रहा है, आप देखो, इसको स्क्रूटिनी तो करो। प्रोटेस्ट भयानक हुए, ये रूल वापस लेना पड़ा, ये एक्ट वापस लेना पड़ा, ओके। उसके बाद फंडामेंटल रिफॉर्म्स जो आने थे वो टेबल से बाहर चले गए। निर्मला सीतारमण ने बोला कि अगले 6 महीने जो हैं हम टैरिफ को रिव्यू करेंगे और कोशिश करेंगे इनको लो कर। कोशिश मत करें मैम, करिए। अब वही बता रहे हैं कि पेपर पे तो बहुत अच्छा है ये जो बोला गया है, लेकिन सरकार मान लीजिए कि अगर डीरेगुलेशन शुरू करती है फैक्टर मार्केट का, टैरिफ बैरियर को कम कर देती है, डोमेस्टिक डिमांड को कम कर देती है, तो डेफिनेटली भारत की ग्रोथ ऊपर चल जाएगी। लेकिन क्या ऐसा एक्चुअल में होगा, ये देखने वाली बात है, ठीक है ना भाई। जाहिर सी बात है कि अगर आप टैक्स कम लोगे तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी। जो चीजें आप नहीं भी खरीद रहे हो, उस बचे हुए पैसे से वो भी खरीदोगे। खरीद बेच तो चली रही है, और चलता क्या है, किसी देश ऐसी बढ़ता आगे। तो नरेंद्र मोदी जो है बोला है कि भैया हम बहुत अच्छा है, हम एक रिफॉर्मर की तरह आए हैं। बट अगर आप देखो तो वही है कि जब ये आए तो मार्गरेट थैचर, रोनाल्ड रीगन की तरह, रोनाल्ड रीगन ने भाई जो भी हो
उनके बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी थे, बहुत इकोनॉमी को वो ले आए थे भाई, बहुत सारे टैक्सेस उन्होंने कम किए थे, तो इकोनॉमिक लिबरल की तरह देखा था। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि सेंट्रलाइज्ड ज़्यादा है, सेंट्रलाइजेशन कम है, रिफॉर्मर नहीं है, एक सेंट्रलाइज्ड मतलब चीज़ें अपने कंट्रोल में ज़्यादा है, तो वही दिक्कत है। अब सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रोजगार का क्या, एम्प्लॉयमेंट जो है उतना जनरेट करने में सरकार सफल नहीं हो पाई है, और सरकार इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर भी नहीं सकती। सरकार को मैंने क्या बताया कि एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि चीज़ें बेटर हो जाए, और ये बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन्वेस्टर्स के लिए ही क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो भी इन्वेस्टर्स के रोड ब्लॉक्स हैं उनको हटाए। तो जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है कॉर्पोरेशंस के हायर और सब्सिडीज के लिए, जो इस बार दिया है कि टॉप 500 कंपनीज जो हायर करेंगी उसमें हम इंसेंटिव देंगे, मतलब हम स्टाइपेंड देंगे, ठीक है ना। ये एक अच्छी चीज़ है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात है। टॉप 500 कंपनीज में अगर आपकी नौकरी लगती है तो सरकार अपनी तरफ से आपको पैसा देगी, ठीक है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों से भी बेहतर चीज़ें की जा सकती हैं। अब यहाँ पे अल्टीमेट बात ये है कि क्या हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये बोलते, मतलब ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, जो यहाँ पे रिफॉर्मेशन के लिए वादा किया नरेंद्र मोदी में, अच्छी बात है, हम उस पर हम कोशिश करेंगे, मतलब हमारा उस पर भरोसा है जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। पर बहुत सारे कह रहे हैं कि हमारा भरोसा नहीं है क्योंकि प्रोडक्टिविटी, रेगुलेशंस और स्किल्स में प्रॉब्लम है। सो आप ये समझिए कि इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।